npm start enter plus। हमारे पास एक एप्लीकेशन रन कर रही है। इस एप्लीकेशन में हमने कुछ एक्टिव क्लास नेम लिखा था, ठीक है। तो ये एक्टिव क्लास नेम के लिए आपको लिंक को कन्वर्ट करना पड़ेगा nav लिंक में। ध्यान देना, लिंक को किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा? nav लिंक। यहाँ पर आप पेज पर आए, आपने इन सबको किस पे कन्वर्ट कर दिया? nav लिंक पे। तो आप ध्यान देना, एक सिंपल सी बात, लिंक को nav लिंक पे कन्वर्ट करना, राइट? ठीक। तो आपने एक सेलेक्ट किया, जैसे ये वाला सेलेक्ट कर, ठीक है, और बाकी सबको सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल डी दबाओ, ठीक है। कंट्रोल डी से VS कोड में मल्टीपल सिलेक्शन होता है, ठीक। जहां जहां पर भी लिंक है वहां वहां पर एक ही बार में क्या कर दिया आपने? nav लिंक। सुनाई बात? एक सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी दबाया, एक एक करके सारे सिलेक्ट होते चले गए, ठीक है। सेव किया और जाकर पेज पर देखा। बार बार एक ही जगह पे जाकर nav लिंक तो नहीं लिखते फिरेंगे ना। तो VS कोड ऐसी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप कंट्रोल डी से मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। आप पेज पर आए, अभी देखो मेरे पास जिस पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ, जैसे होम है, अबाउट है, कॉन्टेक्ट है, जिस भी पेज पे मैं जाऊंगा मेरे पास उसका, अब इसी पे मैंने यूज कर रखा है बेसिकली। तो स्टार्टिंग में हमारे पास कौन सा आ रहा है? पेज होम आ रहा है, ठीक है। और होम पेज पर जब आप यहाँ पे वर्किंग कर रहे हो तब आपको होम पेज पे दिखाई दे रहा है क्लास नेम। अब मैं किसी भी पर्टिकुलर पेज पे जाता हूँ तो मैंने सिंपल पहला तो टास्क क्या किया है कि सबको nav लिंक पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब nav लिंक पे कन्वर्ट करने के बाद जब मैं अबाउट क्लिक करता हूँ, अबाउट पे, कॉन्टेक्ट करता हूँ, कॉन्टेक्ट पे, और होम पे रह ही रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा ना हो, ठीक है, तो उस केस में आप अब कर सकते हैं एग्जैक्ट लिखकर चेक कि एग्जैक्टली जब ये ओपन होगा तब मेरे को क्या दिखे? एग्जैक्ट ये चीज हो तो ऐसा हो, एग्जैक्टली अगर ये चीज हो तो एक्टिव क्लास नेम हो, अगर एग्जैक्टली ये एक चीज हो तो एक्टिव क्लास नेम हो। इस तरीके से आप चेक करके यहाँ पर चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली में चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। किस पे? एग्जैक्टली में चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम कर रहा है। तो चेक करते हैं। मैं पेज पर आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल किया, मैं लिखा nav लिंक एक्टिव क्लास नेम, ठीक है। nav लिंक के साथ में क्या कर रहा हूँ मैं? एक्टिव क्लास नेम को वर्क कर रहा हूँ कि भाई ये एग्जैक्टली में किस तरीके से चलेगा। तो आपके पास क्लास नेम है, अगर वो बाय डिफॉल्ट चलता होगा तो फिर बाय डिफॉल्ट का हमें आंसर मिल जाना चाहिए, यहीं पर हमें फोकस करना है। 2 is green समथिंग, ये तो आपके पास बेसिक का है। और आप एक बार रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे देख सकते हैं कि आपको इसका ओके, ये ओल्ड है, ठीक है। ये वाला जो स्टैंडर्ड दिख रहा है ये कौन सा है? ये ओल्ड स्टैंडर्ड, पुरानी वाली फाइल की डॉक्यूमेंटेशन है। अभी क्या है, चेंजेस हुए हैं।
ठीक है, ये अभी हम जानते नहीं हैं तो इसलिए हम इसको समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, कि ये क्या क्वेश्चन मार्क और ये चीजें नहीं है, तो हम जब स्टेट पढ़ेंगे और उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा कंडीशनल रेंडरिंग क्या है। ठीक है, तब आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी चीज एक्टिव करनी है, कौन सी चीज इनएक्टिव करनी है। उस सिनेरियो पर हम वर्किंग कर देखेंगे। नहीं, ये क्लास नेम नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि जब ये एक्टिव है तो उस समय एक्टिव क्लास को चलाओ, जब ये एक्टिव नहीं है तो उस समय इनएक्टिव क्लास को चलाओ। ठीक है, तो ये कंडीशनल रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट है कि कंडीशंस के बेस पर क्या हो, क्लासेस चेंज हो रही है। ठीक है, एक बार में क्या दिख रही है हमें, एक्टिव क्लास दिख रही होगी जब ये एक्टिव आया, जब ये एक्टिव नहीं है तो उस टाइम पर क्या हो रहा है, इनएक्टिव हो रहा है। तो जब आपको कंडीशनल रेंडरिंग समझ आ जाएगी तब आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। अभी की केस में हाल फिलहाल आपके पास जब स्टार्टिंग में कोई चीज आती है तो वो क्या आती है, एक्टिव दिखाई देती है। जब आप अबाउट पे जाते हैं तो अबाउट, कॉन्टेक्ट पे जाते हैं तो कॉन्टेक्ट, वो एक्टिव दिखाई दे रहा है। और बाय डिफॉल्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, होम दिखाई दे रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट इस पे वर्क नहीं कर रहा है नई वर्जन में, तो मैं एग्जैक्ट अभी हटा दे रहा हूँ। कोई नया कीवर्ड मिलेगा तो डेफिनेटली आएगी। नहीं, हमने सिर्फ चेंज किया है, अभी लिंक की जगह पर नैव लिंक लिखा है। जहां जहां पे लिंक लिखा था वहां पर लिंक लिखा था, वहां पर नैव लिंक लिखा है बस। ठीक है, अब पेज पर आए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास होम पेज है। ठीक है, होम पेज पर आपने कोई बटन बना रखा है। एक बेसिक से सिनेरियो पे मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये नीड एक सी स्टूडेंट को है तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखना क्या करना है, home.js पर जैसे आपके पास कोई बटन है यहाँ पर होम पेज में, ठीक है, कहीं पर भी, और इस बटन पर आपने लिखा है लॉगिन। ठीक, और लॉगिन करने के बाद आपको कुछ करना है, जैसे आपको लॉगिन करने के बाद किसी दूसरे पेज पे जाना है। ठीक, तो आप क्या करते, यहाँ पर आप लिखते ऑन क्लिक, लिखते, और ऑन क्लिक पर आप किसी भी पर्टिकुलर फंक्शंस को कॉल करते हैं। आप फंक्शन को कैसे कॉल कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लॉगिन वाला क्या बना है, फंक्शन बना है। लॉगिन वाला फंक्शन मैं बनाता कहाँ, यहाँ पर किस तरीके से बना देता, लिखता कॉन्स्ट लॉगिन, और फंक्शन जब भी बनाता तो एरो फंक्शन बनाता। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं लॉगिन पे क्लिक करूं तो किसी दूसरे पेज पर जाए। ठीक, अभी तो मैंने क्या किया है, जब लॉगिन पे बटन पे क्लिक करते ही लेट्स से मेरे को क्या हो, अलर्ट आए, यू हैव क्लिक्ड इन लॉगिन बटन। ठीक है, देखो क्या मैसेज आ जाएगा कि आपने अलर्ट बटन पर क्लिक किया है, बटन बना रखा है, बटन पर क्लिक करते एक फंक्शन कॉल किया है, और उस फंक्शन पे लिख रखा है कि भाई आपने अलर्ट बटन पर क्या कर दिया है, क्लिक कर दिया। अब पेज पर है, होम पेज पर, होम पेज पर क्या है, लॉगिन। कहीं पर भी अभी डिजाइन कर रखा है, आपने लॉगिन पे क्लिक किया, क्या कहता है, यू हैव क्लिक्ड इन द लॉगिन बटन। बट आप चाहते हो कि लॉगिन पर क्लिक करूं या किसी भी जगह पर क्लिक करूं तो मैं दूसरे पेज पर जाऊं। ठीक है, जब आप पेज बनाए रखते हो, जैसे क्रिएट एन अकाउंट आपने बना रखा है, होम पर एक फॉर्म बना हुआ हो, फॉर्म पर आपने क्या कर रखा है, क्रिएट एन अकाउंट बना रखा है। आप कहते हो कि सर जब यहाँ पर क्लिक करूं तो मैं दूसरे पेज पर जाऊं। ठीक है, तो वो कैसे करें, क्लियर है। एक स्टूडेंट जो मेरे से मिलने के लिए आया था, देखो नाम याद नहीं है भाई, क्योंकि नाम याद रखना बड़ा टफ है इसमें, वो नहीं, चलो नहीं भी है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप पूरा फॉर्म वॉर्म बनाए रखते हैं, क्रिएट एन अकाउंट का कहीं होता, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे को। ठीक है, और जब उस पर क्लिक करें तो क्या हो, नया पेज खुले। उस टाइम पर आप क्या करते, आप पेज पर, एक तो जिस पेज पे भी आपको रिडायरेक्ट होना है आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप पेज पर नेविगेट यूज करोगे। ठीक है, इस टाइम पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, नेविगेट यूज कर रहा हूँ कि भाई नेविगेट हो जाए एक पेज से दूसरे। तो यहाँ पर मेरे को यूज करना है इंपोर्ट नेविगेट, जिस पे भी आपको नेविगेट कराना है, नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर। ठीक है, आपने नेविगेट किया, फिर अब इस पेज पर इस नेविगेट को आपको
डिस्ट्रक्ट करना है, आपने क्या किया, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू कोई भी एक वेरिएबल इज इक्वल टू नेविगेट, ये आपने लिखा। क्लियर है? उसके बाद जब आप यहाँ पर अलर्ट करने के बाद या अलर्ट करने से पहले कहीं पर भी आप, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, आप दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट होना चाहते हैं तो नेविगेट के अंदर यहाँ पर उसका जो भी आपने पाथ है, जिस पाथ से आपको जाना है, स्लैश करके उस पाथ को मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लिक प्रेस करने के बाद मैं चला जाऊं कौन से पेज पर, कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, अभी हम सिर्फ डिजाइनिंग पर बात कर रहे हैं। ठीक है, एक पेज दूसरे पेज के साथ में कैसे जोड़ पाए थोड़ा सा। हम यहाँ पर पेज पर आए, मैंने स्लैश किया, अब कॉन्टेक्ट स्लैश करके कॉन्टेक्ट क्यों लिखा है, वॉइड क्या है पता है सर? अरे वॉइड मेरे को नहीं बता रही सर, ये तो तेरे टीचर ने पढ़ा होगा तेरे को, सी वाले ने पढ़ाया है, वॉइड मेन सी पढ़ा था तूने ये सब। फिर वॉइड इज अ रिटर्न टाइप। ठीक है, वॉइड क्या होता है, एक रिटर्न टाइप होता है। जब तू पेज पे लिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम बनाता है, वॉइड मेन करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर तू लिखता है अगर इंट ए और तू नीचे प्रिंट करा दे, जैसे इंट ए इज इक्वल टू तूने 5 लिखा, सेमीकोलन किया, नीचे प्रिंट करा दे प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा ए। ठीक है, ऊपर क्या है, वॉइड है। अगर तू इसकी जगह पर ऊपर लिख देता है इंट और नीचे कर देता रिटर्न, तो इंट क्या हो गया, एक रिटर्न टाइप हो गया, जिसमें आप इंटीजर ही सिर्फ वैल्यू क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। तो आपको ये वहां पर पढ़ाया जाना चाहिए। वॉइड वो है, वही रिटर्न टाइप जो आप वॉइड की तरह लिख रहे होते हैं। आपने यहाँ सेव किया, जाकर यहाँ पर पेज पर देखा। अब चेक करते हैं वो नेविगेट वाला जो फंक्शन है उसको मैंने इंस्पेक्ट किया, कांसेप्ट पे गया, यहाँ पर देखना है, ये तो एक्टिव क्लास नेम है, ये हमारे पास कौन सा टाइप एरर, कैन नॉट डिस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी टू एज इट इज अनडिफाइंड। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी को हम कैसे, कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी टू ऑफ अंडरस्कोर ref3 एज इट्स अनडिफाइंड, और नीचे कहता है द वेवर अकर्ड एट द होम कंपोनेंट। तो होम कंपोनेंट पे हमने कहीं ना कहीं जो पाथ बना रखा है, उस पाथ की वजह से हमें यहाँ पर कुछ एरर मिल रहा है। तो नेविगेट को मैंने यहाँ पर ब्रेक कर रखा है। ठीक है, लेट नेविगेट इज इक्वल टू समथिंग या कॉस्ट नेविगेट इज इक्वल टू समथिंग। अच्छा, कॉस्ट की जगह पर लेट यूज करके देखते हैं। कॉस्ट इज अ कांस्टेंट वेरिएबल ना, तो एक बार कॉस्ट की जगह पर क्या लिख के देख लो, लेट लिख के देख लो। बट लेट से नहीं चलेगा, तो आप आओगे यहाँ पर पेज पर, कौन से पेज पर, ऐप डॉट जेएस पेज पर। यहाँ पर आपके पास कॉन्टेक्ट का कोई यूआरएल नहीं बना है, किसका बना है, अबाउट का बना है। अच्छा, कॉन्टेक्ट का बनाया है आपने यूआरएल। ठीक है, तो जिस भी पेज पर जाना है तो पहले एक काम कर लेंगे, उस पेज को बनाएंगे और उस पेज पर आप क्या हो जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो मेन्यू डॉट जेएस और जो आपका पेज है कौन सा है, होम डॉट जेएस। ठीक है, आपने पाथ यहाँ पर सही मेंशन किया है। नेविगेट होने पर आप किस पेज पे जाना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर पेज पर। और अब आप पेज पर आए, आपने रिफ्रेश किया, जो एरर आ रहा है वो आ रहा है कैन नॉट डिस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी टू ऑफ ref अंडरस्कोर अनडिफाइंड। तो एक काम करते हैं, देखिए एक पेज और बनाते हैं, नोटिस करना, मैंने एक पेज और बनाया। लेट्स से इस पेज का नाम मैंने लिखा blog डॉट जेएस। ठीक है, क्या एरर था अभी दिखाई देगा, अगर ये चल गया तो कौन सा मैंने किया, RFC फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, इस पे क्या लिखा है, ब्लॉग, और ये पेज को कहां पर ऐड कर दिया, ऐप डॉट जेएस पे एक राउट क्रिएट कर देते हैं ऐप डॉट जेएस पर। इसके लिए इस तरीके से यहाँ पर हम लोग पेज पर आए, मैंने एक राउट क्रिएट किया
पाथ इज इक्वल टू कौन सा पाथ, ब्लॉग, और क्या डिफाइन कर दिया यहाँ पर, एलिमेंट इज इक्वल टू उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर जिस भी पेज पर आपको जाना है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, ब्लॉग, एंटर प्रेस, पेज क्रिएट किया। और अब app.js वाला जो पेज हमारे पास है, होम वाला, home.js वाला पेज, यहाँ पर इसकी जगह पर मैं लिख के देख रहा हूँ क्या, ब्लॉग। ये बना रखा है हमने, जाकर पेज पर देखते हैं। ये कहता है कैन नॉट बी स्ट्रक्चर दिस एट नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन, चलना चाहिए बट फिर भी देखते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, नेविगेट, ठीक है। तो मैं पेज पर आया, वेट अ सेकेंड ना, नेविगेट, इन रिएक्ट राउटर डाउन। सिंटेक्चुअली देखते हैं कि नेविगेट किस तरीके से लिखा गया है। अच्छा देखना, हमने ऊपर जब इंपोर्ट किया है तो यहाँ पर देखना, इस जगह पर हमें क्या लिखना है यहाँ पर, यूज नेविगेट, ठीक है। इंपोर्ट करते समय हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज नेविगेट, यहाँ पर फोकस करना। ऊपर मैंने यूज नेविगेट लिखा और यहाँ पर लिखना है क्या, यूज नेविगेट, बस वर्डिंग का चेंज है। नेविगेट की जगह पर क्या, यूज नेविगेट, ठीक है। सर्च करते समय खुद से पता चल रहा है, नेविगेट के अंदर यूज नेविगेट है इधर, ठीक है। आप पेज पर आए, आपने रिफ्रेश किया, और जब आप लॉगिन पे प्रेस कर रहे हैं तो आप किस पेज पे पहुंच रहे हैं, ब्लॉग वाले पेज, ठीक है। तो नेविगेट की जगह पर क्या यूज करना, यूज नेविगेट यूज करना है, क्लियर। अब देखो जैसे ही मैं सर्च करता हूँ ना तो मेरे को आंसर यहीं पे मिल जाते हैं। इट्स अ कंपोनेंट रैप्ड अराउंड यूज नेविगेट लिखा था, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर वर्ड से आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि आप एज अ डेवलपर वर्क कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि यार क्या चीज, क्या वर्ड की क्या मिस्टेक करी होगी आप। तो आपने यूज नेविगेट यूज किया, और आप अब क्या कर सकते हैं, जैसे ही उस बटन पर क्लिक कर रहे हैं वैसे क्या होंगे, दूसरे पेज पर। तो आप डिजाइनिंग कर रहे हैं अभी पेजेस, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, वो दूसरे पेज पर आपने जो कुछ भी बना रखा हो उस पेज पे आप पहुंचे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डिजाइन किया। अब एक सिंपल सी चीज और बताते हैं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पेज पर आइकन्स चाहते हैं, अमेजोन का आइकन, प्राइम, पेटीएम का आइकन, ठीक है। इस तरीके की चीजें चाहते हैं, रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे रिएक्ट आइकन, ठीक है। आपने क्या किया, रिएक्ट आइकन्स पे क्लिक किया। रिएक्ट आइकन्स में क्लिक करने के बाद ये लाइब्रेरी है, ठीक है। इसमें सारे आइकन्स हैं, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे फॉन्ट, ये ऑसम में गए, यहाँ पर देखो फॉन्ट ऑसम, अमेजोन का आइकन, पे का आइकन, ये होते हैं ना हमारे पास वेबसाइट्स पे। ऐसे आपके पास देखो गेम्स के आइकन, ये आइकन्स बने हुए हैं, क्लियर। आप देखो हर जगह पे जैसे फ्लैग कलर आइकन्स, ऐसे आइकन्स आपको अपने पेज पर यूज करने हैं। कोई भी आइकन्स पे जाओ, बॉक्स आइकन्स, ठीक। ये चीजें आपको पेज में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप होम पर गए, आपने सबसे पहले किसको इंस्टॉल कर लिया, रिएक्ट आइकन, इसको डिजाइनिंग करते समय ये आपने इंस्टॉल किया। ये आपके पास कमांड है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद इस पर्टिकुलर कमांड को कहाँ पर चला रहा हूँ, टैब, एक न्यू पावर सेल मैंने ओपन कर दिया, और इस पावर सेल पे मैंने इस पर्टिकुलर कमांड को रन करा दिया, npm install react icons dash dash save, जो भी वो कमांड थी,
क्योंकि मैं वहां से यूज कर रहा हूँ ना, ठीक है। अब मैंने उसे इंटरप्रेस किया तो ये पर्टिकुलर जो भी आइकन्स का पैकेज होगा वो मेरे पास इंस्टॉल हो गया, ठीक है। और उस पे डॉक्यूमेंटेशन पे लिखा हुआ है कि भाई इसको यूज कैसे करना है। आप इस बात को समझिए, रिएक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, डिजाइन करती है, उसके अलावा कुछ नहीं। डिजाइनिंग के लिए भी हमारे पास नंबर ऑफ चीजें हैं, जैसे कि क्या, बूटस्ट्रैप, ठीक है, जैसे कि क्या, मटेरियल यूआई, जो हम यूज करके देखेंगे। मैंने सेव किया, जाकर अगर मैं पेज पर देखूं तो ये हमारे पास पैकेज डॉट जेसन पर क्या आ गए होंगे, आइकन्स आ गए होंगे। आप देखिए हमारे पास क्या हो गया है, रिएक्ट आइकन्स आ गए हैं, ठीक। अब मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर्टिकुलर पैकेज से कोई भी आइकन यूज कर सकता हूँ अपने पास। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लॉग डॉट जेएस अभी पेज बनाया। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया भाई, मैंने डेवलपमेंट कर दिया बट मैं आपको ये बताना भूल गया कि कॉन्टेक्ट क्यों नहीं चल रहा था और ब्लॉग क्यों चला। क्योंकि कॉन्टेक्ट का लिंक 2 बना रखा था, ठीक है, या नया लिंक 2 बना रखा था। ब्लॉग का क्या नहीं बना रखा मैंने, लिंक नहीं बना रखा। तो मेरे को एक एरर बता रहा था, जब मैं एरर पढ़ रहा था तो वहां पर 2_ref इस तरीके से एरर बता रहा था, ठीक है। ब्लॉक का मैंने क्या ग्रेड नहीं कर रखा है, लिंक ग्रेड नहीं किया है, तब ब्लॉक चला था यहाँ। क्लियर है, ये चीज पे भी फोकस रखना। मतलब आप कॉन्टेक्ट पे भी एक बार ट्राई करके देखना कि कॉन्टेक्ट पे भी चलता है नहीं चलता है। बट हालांकि मिस्टेक यूज नेविगेट की वजह से थी, बट आपको ये ट्राई करके देखना कि कॉन्टेक्ट कहाँ पर चला, देखना यहाँ पर स्लैश करके, ये आपका आप टास्क है, ये आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करके देखो, कॉन्टेक्ट चला कर देखो कि कॉन्टेक्ट भी चल रहा है नहीं चल रहा है। हालांकि ये किसकी वजह से मिस्टेक होनी चाहिए, ये यूज नेविगेट की वजह से होनी चाहिए। फिर भी एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि एरर कुछ ऐसा भी दिखा, इसलिए मैंने एक अलग बनाकर भी देखा। अब यहाँ पर पेज पर हम लोग आए, जैसे ब्लॉग डॉट जेएस पेज पर मुझे आप आइकन्स यूज करते हैं, तो मैं ब्लॉग डॉट जेएस पेज पर आइकन्स कैसे यूज करूंगा, यहाँ पर है, ठीक है। अब कोई भी आइकन मुझे यूज करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चला गया फॉन्ट ऑसम पे, ठीक। तो फॉन्ट ऑसम पे सबसे पहले मेरे को क्या करना है, ऊपर ये इंपोर्ट करना है, लिखा है इसने, ठीक है। मैंने इस पर्टिकुलर कोड को यहाँ से कॉपी किया और जाकर अपने पेज पर पेस्ट कर दिया, जहां पर भी अभी करना है कर दिया, ठीक। मैंने यहाँ से आइकन उठाया, कौन सा आइकन, जो भी मेरे को आइकन पसंद आ रहा है। मैं कहा चल भाई मेरे को अमेजोन लगाना है, एप्पल लगाना है, कुछ भी पे का लगाना है, ठीक। इस पर्टिकुलर आइकन के नाम को क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया। होम पेज पर मैंने समझने की कोशिश करी कि यार इसने जब आइकन यूज किया है तो ऐसा टैग लिखा है। तो जो भी मैंने नाम कॉपी किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फ्लैट कलर पे या जिस पे भी मैं गया था, मैंने जो भी नाम कॉपी किया है उस पर्टिकुलर नाम को मैंने यहाँ से कॉपी करके अपने पेज पर, जो भी आइकन मुझे समझ में आ रहा है उसको अपने पेज पर यहाँ पर एज अ टैग लिख दिया। देखो यह पेज पर आया, मैंने इस पेज पर क्या कर दिया, एज अ टैग उस पर्टिकुलर आइकन को यूज कर लिया। अब जो ये आइकन का नाम है, इस आइकन के नाम को ऊपर इसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया, ठीक है। कि भाई अब ये वाला नाम मैंने क्या कर रखा है, इंपोर्ट कर रखा है फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स के फा, मतलब फेविकॉन, वो हमारे पास फ्लैट फॉन्ट ऑसम आइकन वाला जो है, उससे हमारे पास ये आइकन इंक्लूड हो जाए। मैंने ये किया, सेव किया, और सेव करके अगर मैं पेज पर जाकर देखता हूं तो मेरे पेज पर क्या आना चाहिए, जब मैं ब्लॉग पेज पर, ठीक है, वो पर्टिकुलर आइकन मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए। नोटिस करें, दिख रहा है, ये एप्पल का बहुत ही छोटा दिख रहा है अभी, ठीक है। तो इस पर मुझे साइज वाइज बढ़ाना है, तो मैं इसका साइज वाइज बढ़ा सकता हूँ ना, स्टाइलिंग देकर, किसकी, इसको किसी टैग के अंदर डालकर, या फिर अगर मैं इंटरनल इनलाइन देना चाहता हूं तो स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आप आए, आपने यहाँ पर फॉन्ट का साइज बढ़ा दिया, क्या कर दिया फॉन्ट साइज, जैसे फॉर एग्जांपल 3M। 3M का मतलब क्या हो गया, 48 पिक्सल का आपने क्या कर रखा है, साइज बढ़ा रखा है, बढ़ रहा है। जो आइकन आपने कॉपी किया है उसका आइकन आपके पास आ गया है। इसको अगर इंडिविजुअली आप कर रही है तो क्या होगा, पूरे डिप पर सबके लिए अप्लाई हो जाएगा।
तो इंडिविजुअली आप कर रहे हैं तो आप इनलाइन सीएसएस कुछ इस तरीके से लिख पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी टैग के अंदर आपने डाला, यहाँ पर मैं किसी भी टैग के अंदर डाल दे रहा हूँ, स्पेन के अंदर डाल रहा हूँ। स्पेन क्या होता है? इनलाइन ब्लॉक। आपने यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक के अंदर ये पर्टिकुलर कोड लिख दिया, Alt+Z, इस पर्टिकुलर कोड को यहाँ से उठाया, कट किया और जाकर अपने पेज पर इस पर्टिकुलर जगह पर मैं यूज कर देता हूँ, पेस्ट। कलर देना है तो कलर प्रॉपर्टी होती है, जाकर आप पेज पर देखिए, आपके पास एक जो भी आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं, अच्छा सेमीकोलन पे एरर बता रहा है तो यहाँ पर आप नोटिस करना लिखते समय, ठीक है, यहाँ पर एरर बता रहा है ना, इस पर सेमीकोलन पर सिंटेक्चुअली मिस्टेक हुई, ठीक है, कि सेमीकोलन नहीं आता है, उसकी जगह पर कॉमा आता है, क्या आता है वो देखा भाई को, ठीक है। स्टाइल तो आप एक्सटर्नल बनाकर भी लिख सकते हैं, आप इसको एक क्लास नेम दे देते, इसकी एक आईडी दे देते, क्या कर देते, एक अलग से सीएसएस फाइल बनाते, वहां पर इसका आइकन का जो भी कलर वलर देना है अपना डिफाइन कर लेते। कोई भी आइकन आपको लगाना है, आप देखिए कोई भी आइकन, जैसे फॉर एग्जांपल आपको चाहिए भाई गेम का कोई आइकन लगाना है अपनी वेबसाइट, आप गेम आइकन्स पे गए, आपके पास कोई भी आइकन आपने उठाया, जैसे आपको ये आइकन समझ में आता है कि भाई ये आइकन मुझे यूज करना है, आपने इस पर्टिकुलर आइकन को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, अपने पेज पर एज अ टैग यूज कर लिया, कहीं पर भी। जैसे मैं इसको अलग से यूज करना चाहता हूँ तो मैं अलग से क्या कर सकता हूँ, एक स्पैन टैग बनाकर, स्पैन मीन्स इनलाइन ब्लॉक, एज अ टैग यूज करेंगे, ठीक है। अब आपने ये कहां से इंपोर्ट किया है, गेम्स वाले से, राइट। तो गेम्स वाले पर ऊपर क्या होगा, GI लिखा हुआ है, यहाँ पर डिफरेंस देखना, स्लैश के बाद में क्या लिखा हुआ है, GI, मतलब गेम्स वाला आइकन है। अब मैंने इस वाले पर्टिकुलर फाइल को यहाँ से इंपोर्ट किया है, वही ये वाली चीज है, इसको चलो कॉपी करते हैं और पेज पर आकर अप्लाई करके देखते हैं। तो हमारे पेज पर यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर दिया, बट हमारा आइकन का नाम जो मैंने इंपोर्ट कर रखा है वो कौन सा है, ये वाला है। तो ये पर्टिकुलर नाम को कॉपी करके ऊपर पेज पर क्या कर देना है, इंपोर्ट इसकी जगह पर पेस्ट कर दिया, मैंने सेव किया। अब मैं जाकर देखूंगा कि भाई मेरे पास ये पर्टिकुलर आइकन बना हुआ आया या नहीं आया, तो आप पेज पर देखिए, ठीक है, रिफ्रेश करके यहाँ पर पेज पर नोटिस करेंगे कि भाई वो जो पर्टिकुलर आइकन है, इंपोर्ट पे चेक करेंगे कि उसका इंपोर्ट क्या हो रहा है, उसकी फाइल क्या हो रही है, ठीक है, आया ये आइकन, ठीक। इस आइकन को मेरे को छोटा बड़ा करना है, ये एक आइकन आ रहा है, ठीक है, इसको छोटा बड़ा करना है तो इसको एक टैग के अंदर डाल के उसकी क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से नंबर ऑफ आइकन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, किसी भी पेज पर जाओ, जैसे टाइप को कौन सा करना है, जो आइकन आपको पसंद आ रहा है आपने कॉपी किया, पेस्ट किया, अपने पेज पर ऊपर क्या कर लिया, ऐसे इंपोर्ट कर लिया, एज अ टैग उस आइकन को यूज किया, बस आइकन बनते हुए चल जाएंगे, सब बने हुए हैं, अमेजोन के, प्राइम नंबर के, ऐड टू कार्ट के, ठीक है, एरो के सारे आपको क्या सिंबल यहाँ पर मिल जाएंगे। आप वेबसाइट बना रहे हैं तो आप इसका इनका यूज कर सकते हैं, आपको आइकन्स चाहिए होते हैं। अगली चीज, आप रिएक्ट के साथ में मटेरियल यूआई का यूज करते हैं डिजाइनिंग करने में, ठीक है, कोई भी डिजाइन करना है तो आप मटेरियल यूआई, तो क्या करना है, आपने यहाँ पे सर्च किया रिएक्ट मटेरियल यूआई, ठीक है, ये डिजाइनिंग वाला पार्ट है अभी बस, ठीक है। अभी मैंने आपको रिएक्ट की वो फंक्शनलिटी नहीं पढ़ा रखी है, जैसे कि क्या डेटा को फैच करना, डेटा को दिखाना, इस तरीके का कुछ नहीं जानते हैं अभी हम सिर्फ डिजाइनिंग जैसी चीजों को जानते हैं। हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर MUI.com वाला जो मटेरियल यूआई आइकन्स है उस पर क्लिक किया, गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया, और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद हमारे पास पेज पर मैं इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ, इंस्टॉलेशन पे मैं आया, इंस्टॉलेशन में क्लिक करके ये मेरे से कहता है कि आप क्या करो, इस पर्टिकुलर पैकेज को इंस्टॉल करो, तो मैंने इसे क्या कर लिया, कॉपी, और कॉपी करके इस पर्टिकुलर पैकेज को पहले अपने पेज पर लेके आया। अब आप नोटिस कीजिएगा, अब अगर आप पेजेस बना रहे हैं तो पेजेस आप बूटस्ट्रैप के थ्रू भी बना सकते हैं, मटेरियल यूआई के थ्रू भी बना सकते हैं, और अपना HTML CSS यूज करके भी बना सकते हैं। मटेरियल यूआई या फिर जो ये बूटस्ट्रैप है, ये क्या है, CSS के लिए फ्रेमवर्क्स जैसे आपके पास बने हुए कोड हैं, आपको क्या करने हैं, वो कॉपी पेस्ट करने हैं,
बेसिक आपको HTML CSS की नॉलेज होनी चाहिए। आप पेज पर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मटेरियल यूआई यूज करना है, तो मैंने इसे न्यू पावर सेल पे ओपन किया और मटेरियल यूआई को इंस्टॉल कर दिया। क्लियर? अब मटेरियल यूआई पर सब कुछ बना पड़ा होगा पहले से, देखना। अब यहाँ पर पेशवर में आया, यहाँ पर क्या सेक्शन है? कंपोनेंट सेक्शन। ठीक है, बटन बने पड़े हैं, वीडियो ग्रुप्स बने हैं, स्लाइडर बना है, सिलेक्ट बना है, सब कुछ बना है। आपने कोई चीज यूज करनी है तो आप कैसे यूज करते हो देखिएगा। बटन्स पे आपने क्लिक किया, बटन्स पे क्लिक करके आपके पास क्या आ गया? पर्टिकुलर वेरिएंट लिखा हुआ रहा है। यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर इसका कोड सैंड बॉक्स खुल जाएगा। ये कोड क्या है, इसका कोड क्या है, ये दिखाई देगा। देखना पेज पे, सब कुछ पहले से बना पड़ा है। बटन है, फॉर्म है, टेबल है, जो भी कुछ बनाना है आपको उसके लिए अपनी HTML अपनी CSS लिखने की जरूरत नहीं। एक फ्रेमवर्क बना पड़ा है, जैसे कि बूटस्ट्रैप, वैसे ही क्या है, मटेरियल यूआई है। रिएक्ट के साथ में जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वो मटेरियल यूआई का किया जाता है। ठीक है, बूटस्ट्रैप अब आज की डेट में थोड़ा पीछे ही हो गया है, ये मान के चलिए। ये हमारे पास पेज पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, आपके पास ये बटन से कोड वोड लिखे हुए आ रहे हैं, ऊपर कुछ बटन को इंपोर्ट कर रखा है। ठीक है, आप पेज पर आए, आपने देखा कि यार मेरे पास मटेरियल यूआई इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो पैकेज.json पे पहले चेक करते हैं, फिर एक बटन लगा कर देखते हैं। पैकेज.json, यहाँ पर आप देखना मटेरियल यूआई। ठीक है, अभी इंस्टॉल हो रहा है। ये बूटस्ट्रैप जैसा है, बेसिकली सारा कोड ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे अभी फेविकॉन आइकन लगाया, कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट वाला तरीका है। बस कॉपी पेस्ट आपको ध्यान देना है कि कैसे करना है बस। तो मैंने सबसे पहले उस MUI मटेरियल को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लिया, जिस भी पैकेज पे मैं काम कर रहा हूँ। अब हम पेज पर जाकर अगर देखते हैं तो आप पेज पर देखिएगा, यहाँ पर मटेरियल यूआई क्या हो चुकी है, इंपोर्ट हो चुकी है पैकेज.json पे। अब मैं blog.js वाले पेज पर आया, लेट्स से मुझे बटन यूज करना है, किसका? मटेरियल यूआई का बना हुआ। तो मैंने क्या करना है, उस पर्टिकुलर मटेरियल यूआई के कोड पर गया, सैंड बॉक्स पे मैंने देख लिया, अच्छा ऊपर बटन इंपोर्ट करा रखा है, कोई भी एक बटन चाहिए, अच्छा कंटेंट वाला चाहिए, ये वाला चाहिए कंटेंट वाला। मैंने क्या करा, इसे कॉपी किया। ठीक, कंटेंट वाला मतलब दूसरा वाला। ठीक है, टैग लिखा पड़ा है, मैंने टैग उठाया, कॉपी किया और पेज पर आया। कहाँ पर? कहीं पर भी, स्पेन के नीचे या कहीं पे भी इस कोड को कर दिया पेस्ट। अब जब मैं पेस्ट करूंगा तो आप नोटिस करना, जब मैं पेस्ट करूंगा तो बटन ऊपर क्या नहीं कर रखा है, इंपोर्ट नहीं कर रखा है। कुछ भी लगाते हैं तो ऊपर इंपोर्ट करते हैं, आपने नोटिस किया होगा। अभी कोई आइकन लगा रहा था तो ऊपर क्या कर रहा था, उसे इंपोर्ट कर रहा था। तो अच्छा, दूसरी किसी फाइल से इंपोर्ट करना है, यहाँ पर लिखा है देखिए। ठीक, इस पर्टिकुलर कोड को कॉपी किया, यहाँ से नहीं आता है तो समझ में ऐसे डेवलपमेंट किया जाता है। आप पेज पर आए, या आपने क्या किया, इंपोर्ट करा दिया। कलर देना है, कुछ करना है, सब लिखा होगा सामने में, आगे अभी दिखाई देगा। आप पेज पर आए, आपने पेज पर देखा कि भाई मेरे पास जो मैं पेज बना रहा हूँ, जो भी मैंने ब्लॉक पेज बना रखा है, उस ब्लॉक पेज पर मैंने क्या लगा रखा है,